गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। देखो, सी लिमिटेड टर्न्स आउट ओनली वन आर्टिकल, द प्राइम कॉस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज फॉलोज। मटेरियल 5 LBS at 4.2 per LB, labor 3 hours at 3 rupees per hour. Production schedule for the month of December required completion of 5,000 pieces. However, 5120 pieces were actually completed. Purchases for the month of December amounted to 30,000 LBS of material at total invoice price of 135. Production records showed the following results: material requisitioned and used, labor, calculate appropriate material and labor variances। तो बेटा फिर से मटेरियल और लेबर दोनों का केस है, एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे, कंबाइंड स्टेटमेंट। हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग वेरिएंसेस। हेडिंग सब लिखो, स्टेटमेंट शोइंग वेरिएंसेस। ठीक है, कॉलम्स बना लो। पहला बनेगा बेटा कॉलम स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, और तीसरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब क्योंकि हम मटेरियल और लेबर की कंबाइंड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे क्वांटिटी ऑब्लिक आवर रेट अमाउंट, क्वांटिटी आवर रेट अमाउंट, क्वांटिटी आवर रेट अमाउंट। फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। यहां पर लिख लो मटेरियल और लेबर। बन गई स्टेटमेंट। चलो करना शुरू करते हैं, आओ मेरे साथ। बेटा ये देखो, पहले उसने कहा द प्रोडक्शन शेड्यूल for the month of December required completion of 5,000 pieces। मतलब 5,000 pieces बनने चाहिए थे और एक्चुअल में बने कितने? 5120 पीसेस। तो मुझे एक बार बताओ, बनने चाहिए थे 5,000 पीसेस स्टैंडर्ड आउटपुट, और एक्चुअल में बने कितने? 5120। ये हो गया एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अब कंप्लीट करते हैं। ये देखो, सी लिमिटेड टर्न्स आउट ओनली वन आर्टिकल, द प्राइम कॉस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज फॉलोज। बेटा मटेरियल लगता है 5 LBS। एक बात याद रखना, ये मटेरियल 5 LBS का 5000 पीसेस पे नहीं लगता है बेटा, ये एक पीस पे लगता है, एक पीस पे। तो मुझे एक बार बताओ, एक पीस पे 5 LBS लगता है तो 5000 पीसेस पे 25,000 LBS। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट है एक LB का 4.2, स्टैंडर्ड रेट 4.2, तो 25,000 इंटू 4.2, 1,05,000। ठीक है, अच्छा ये हो गया मटेरियल। अब लेबर, एक आर्टिकल बनाने में लेबर 3 आवर्स लगती है, एक पीस बनाने में 3 आवर्स, तो 5,000 पीसेस बनाने में 15,000 आवर्स की लेबर। रेट आ गया 3 रुपीज स्टैंडर्ड रेट, अमाउंट 45। लो फर्स्ट कॉलम तो हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब आओ मेरे साथ एक्चुअल वाले कॉलम पे। ये देखो बेटा,
उसने कहा है परचेजेस अमाउंटेड टू 30,000 LBS। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट परचेजेस नहीं होती है, कितना मटेरियल परचेज किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कितना कंज्यूम किया। और बेटा ये देखो, परचेज 30,000 जरूर करा, लेकिन उसमें से कंज्यूम 25,700 ही किया है, तो कंज्यूम 25,700। अच्छा एक बात बताओगे बेटे, ये जो 25,700 LBS आपने कंज्यूम किया है, ये कहां से कंज्यूम किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, परचेजेस में से कंज्यूम किया होगा। तो रेट कौन सा आएगा? परचेजेस का रेट। तो देखो 30,000 LBS खरीदा आपने 135 का, तो एक LBS 4.5 का, एक LBS 4.5 का, तो 115650। लो ये आ गया आपका मटेरियल। समझ आ रहा है? अच्छा लेबर का तो दे ही रखा है, लेबर एक्चुअल में लगी 15150 आवर्स 48,480 की, लेबर लगी एक्चुअल में 15150 आवर्स 48,480 की। 3.2 लो, ये आपका बेटा हो गया सेकंड कॉलम। अब थर्ड बनाए, डायरेक्ट करेंगे। देखो कैसे, 5000 LBS का आउटपुट बनाने के लिए, 5000 पीसेस का आउटपुट बनाने के लिए 25,000 LBS, तो फिर 5120 का एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए 25,600 LBS। रेट आ जाएगा स्टैंडर्ड 4.2 107520। ठीक है। अच्छा लेबर करो, लेबर 5000 पीसेस को बनाने के लिए 15,000 आवर, तो 5120 पीसेस को बनाने के लिए 15,360 आवर्स। रेट आ जाएगा 3 रुपीज 46,080। लो ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। कॉपी करो बेटा, आप सारे वेरिएंसेस निकालते हैं। करें, चलो आओ मेरे साथ। सबसे पहले मटेरियल के करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए थी 107520, एक्चुअल में लगी 115650, तो 107520 माइनस 115650, 8130 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। फिर सेकंड प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 4.2, एक्चुअल प्राइस 4.5, एक्चुअल क्वांटिटी 25,700, 7710 एडवर्स। एडवर्स। ठीक है, चलो अब करते हैं थर्ड आपका यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला लिखो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 25,600, एक्चुअल क्वांटिटी 25,700, स्टैंडर्ड प्राइस 4.2, तो वेरिएंस आ गया ₹420 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। ठीक है।
फिर बेटा आपका डी आता है मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। याद करो बेटा मैंने कल क्या बताया था बेटा, अगर एक ही तरह का मटेरियल है, एक ही तरह का मटेरियल है तो रेशो नहीं बनता है। रेशो बनने के लिए दो या दो से ज्यादा मटेरियल होने चाहिए। अब क्योंकि एक ही तरह का मटेरियल है कोई रेशो नहीं बनेगा, रेशो नहीं बनेगा तो मिक्स वेरिएंस निल हो जाएगा। समझ आया? और फिफ्थ आता है आपका यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। तो मुझे बताओ पहले क्या चाहिए आपको? स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए फॉर एक्चुअल इनपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट निकालने से पहले देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मुझे बताओ हम 25,000 LBS का स्टैंडर्ड इनपुट करते हैं तब जाके 5,000 पीसेस का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम एक्चुअल इनपुट 25,700 का करेंगे तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए 5,140। ओरली किया है 5,140, तो प्रोड्यूस होना चाहिए था 5,140, प्रोड्यूस हुआ 5,120 इनटू, अच्छा वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। ये देखना, मुझे बताओ हमने 5,000 पीसेस का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाया और खर्चा 1,05,000 आया, तो 1,05,000 का खर्चा 5,000 पीसेस को बनाने में आया, तो एक पीस को बनाने में 21 रुपीस का खर्चा, तो ये आ गया 420। पॉजिटिव आ रहा है तो एडवर्स हो जाएगा। लो, ये आपके मटेरियल के हमारे सारे वेरिएंसेस हो गए। कॉपी कर लो। चल अब करें लेबर के। आओ मेरे साथ लेबर वेरिएंसेस करते हैं। सिंपल सिंपल है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर की देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट 46080, एक्चुअल कॉस्ट 48480। स्टैंडर्ड कॉस्ट 46080, एक्चुअल कॉस्ट 48480, तो वेरिएंस आ गया 2400 एडवर्स। ठीक है। अच्छा फिर जी, लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। चलो क्वेश्चन में देखो, स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल रेट 3.2, एक्चुअल आवर्स 1.15150, तो स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल रेट 3.2 इंटू 15150, तो 15150 इंटू 0.2, 3030 एडवर्स नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 15360,
एक्चुअल आवर्स 15150, स्टैंडर्ड आवर्स 15360, एक्चुअल आवर्स 15150 इनटू स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या था 3 रुपीज, तो ये आ गया 630 पॉजिटिव फेवरेबल। एफिशिएंसी वेरिएंस, और फिर आता था आइडियल टाइम वेरिएंस। फॉर्मूला आइडियल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बेटा इस क्वेश्चन में ना आइडियल टाइम का कोई केस नहीं था, तो आइडियल टाइम वेरिएंस हो गया नील। लो ये आपके हो गए सारे मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस। कर लो बेटा कॉपी, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलो आओ। बेटे क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल from the cost records of Vatican and Company for the month of August. Material purchased है 24,000 kgs 1,05,600 का, consumed है 22,800 kgs, wages paid for 5,940 hours at 29,700, units produced 2,160 units. स्टैंडर्ड रेट्स एंड प्राइसेस आर, मटेरियल का रेट 4 पर केजी, लेबर का रेट 4 पर आवर, ये स्टैंडर्ड रेट दे रखे हैं। स्टैंडर्ड इनपुट इज 10 kgs फॉर 1 यूनिट एंड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज 2.5 आवर्स पर यूनिट। कैलकुलेट ऑल मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। चलो बनाओ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट showing variances, दोनों की कंबाइंड स्टेटमेंट बनाएंगे। चलो स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, actual for actual output और standard for actual output, quantity hour rate amount, quantity hour rate amount, quantity hour rate amount। फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट, मटेरियल और लेबर। चलो करें शुरू, आओ मेरे साथ। पहले स्टैंडर्ड देखना, ये देखो लास्ट में देखो, स्टैंडर्ड इनपुट इज 10 kgs फॉर 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट का बनाने के लिए मटेरियल 10 kgs लगता है। रेट देखो, स्टैंडर्ड रेट 4 पर केजी, 4 पर केजी, अमाउंट 40। ठीक है। लेबर देखो, लेबर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 2.5 आवर्स पर यूनिट। तो मुझे एक बार बताओ, एक यूनिट को बनाने में 2.5 आवर्स लगते हैं और रेट क्या है, स्टैंडर्ड 4 पर आवर, अमाउंट 10। लो फर्स्ट कॉलम तो हो गया मेरा। अब आ जाओ सेकंड कॉलम पे। देखो मटेरियल परचेज करे 24,000, लेकिन हमें मतलब होता है मटेरियल कंज्यूम से 22,800। बेटा ये कंज्यूम कहां से करे होंगे, कहां से करे होंगे, परचेजेस में से। तो जो परचेजेस का रेट है वही आएगा, निकालो परचेजेस का रेट
1,05,600 डिवाइड बाय 24,000, 4.4, 1,03,20, ठीक है। अच्छा, लेबर wages paid for 5940 hours 29,700, 5940 hours 29,700, 5 रुपीज लो। और एक्चुअल आउटपुट आपको दे रखा था 2160 यूनिट्स लो। सेकंड कॉलम भी हो गया, ठीक है। थर्ड तो बेटा अब सिंपल है, एक यूनिट बनाने के लिए 10 kg, तो 2160 बनाने के लिए 21,600 kg, रेट 4 आ जाएगा, 86,400। ऐसी लेबर का एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 आवर्स, तो 2160 यूनिट्स बनाने के लिए 5,400 आवर्स, रेट इसका भी 4 ही आ जाएगा, 21,600 लो। सिंपल सा था, आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो अब आ जाओ मेरे साथ, वेरिएंसेस निकालेंगे। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 86,400, एक्चुअल कॉस्ट 1,00,320, $13,920 नेगेटिव एडवर्स। सेकंड प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 4, एक्चुअल प्राइस 4.4, एक्चुअल क्वांटिटी 22,800, 9,120 एडवर्स। ठीक है, फिर थर्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 21,600, एक्चुअल क्वांटिटी 22,800, स्टैंडर्ड प्राइस 4, तो 4,800 नेगेटिव एडवर्स। लो फोर्थ मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है, रेशो तभी बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल हो। अब इस क्वेश्चन में एक ही मटेरियल है तो कोई रेशो नहीं आएगा। अब रेशो नहीं आएगा तो मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा, निल हो गया। और लास्ट आता है इसमें हमारा यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। चलो बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट निकालने से पहले क्या देखोगे? स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। ये देखो बेटा, हम 10 kg का स्टैंडर्ड इनपुट करते हैं
तब जाके 1 यूनिट का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम 22,800 kgs का एक्चुअल इनपुट करेंगे तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा? 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 22,800, 2280। तो आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए था 2280 और प्रोड्यूस हुआ 2160 इनटू, चलो बताओ, एक यूनिट का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने में खर्चा कितने रुपए का आया? 40 रुपए का। तो 4800 पॉजिटिव आ रहा है, एडवर्स। ये आपका यील्ड वेरिएंस, कॉपी कर लो। ठीक है, चलो एफ। अब आ जाओ लेबर पे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 21,600, स्टैंडर्ड कॉस्ट 21,600 माइनस एक्चुअल कॉस्ट है 29,700। तो वेरिएंस आ गया ₹8100 नेगेटिव, एडवर्स। फिर लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट है 4, एक्चुअल रेट 5, स्टैंडर्ड रेट 4, एक्चुअल रेट 5 इंटू एक्चुअल आवर्स 5940। तो वेरिएंस आ गया 5940 नेगेटिव, एडवर्स। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स है 5400, एक्चुअल आवर्स 5940, स्टैंडर्ड आवर्स 5400, एक्चुअल आवर्स 5940, स्टैंडर्ड रेट 4, $2160 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। और लास्ट आइडियल टाइम वेरिएंस, फॉर्मूला आइडियल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। कोई आइडियल टाइम नहीं है तो आइडियल टाइम वेरिएंस हो गया निल। ये आपके हो गए सारे वेरिएंसेस। तो बेटा लेबर के अभी हमने 2 नहीं करे हैं, वो हम बाद में करेंगे। अभी जितने वेरिएंसेस हमने बताओ अब तक डिस्कस करे, क्लियर हो रहे हैं मेरे ख्याल से। चलो आज इस लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं। आज मैं आपको ना एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप होमवर्क में ट्राई करना। आज क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये आप लोग होमवर्क में लिख लो, ये आज ट्राई करना क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो ये, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।